तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है, और फिर इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। तो पहले ये समझिए कि एडजॉइंट का मतलब क्या है। एडजॉइंट का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, इस टाइप की कोई भी 2 by 2 की मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ और उसका पता है कि ये जो A11 A1 A2 A21 A22 ये के सारे क्या हैं, AIJ हैं। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है क्या, सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को लिखने का तरीका होता है कैपिटल ए से, ठीक है। अब कोफैक्टर्स और माइनस ए आई होप्स हो कि आप पहले निकालना सीख चुके होंगे। तो ये तो स्मॉल AIJ की जो कैपिटल ए वाली मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर हम निकालते हैं और कोफैक्टर कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 और A22। ओके, इसको बोलते हैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है उसको कैपिटल AIJ से लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एडजॉइंट निकालना है ना एक का, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जो कैपिटल AIJ की मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाएगा। यानी कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है ना, उसका अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो वो एडजॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स ले ली है इस तरीके की, कोई भी 2 by 2 की मैट्रिक्स ले ली, मैं 2130। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, सिंपली उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, वो जो एलिमेंट आएगा। और या फिर एक अगर जो है जैसे 1 2 है तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 2 और 1 का जिसका सम जो है ना ओड नंबर होगा। जैसे 2 1, यहाँ भी एक नेगेटिव साइन लिख दिया मैंने, A22 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनकी एक मैट्रिक्स बनाई हमने AIJ, तो ये सारे कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई हमारे पास 0 -3 -1 और 2। अब इस जो ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी, इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का कर दीजिए ट्रांसपोज। जैसे आपने ट्रांसपोज किया तो जो निकल के जो मैट्रिक्स आएगी ना, इसी मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ आई। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है और कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब जब हमने एडजॉइंट सीख लिया है तो नेक्स्ट हम सीखेंगे क्या, इन्वर्स। फिर मैं आपको करवाऊंगा एडजॉइंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब बात कर लेते हैं इन्वर्स की। मैं यहाँ पे सिर्फ रीकैप दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो इन्वर्स को हम लिखते हैं ए इन्वर्स इस तरीके से। इन्वर्स हम निकालते कैसे हैं, तो कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन होगी ए वाली, अगर आपको उसका इन्वर्स निकालना है तो वहाँ पे भी एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। और एक चीज़ और है जिसकी जरूरत पड़ती है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और सिंपली जब इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, वही इन्वर्स वाला रूल। और ए इन्वर्स का मतलब हो जाता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं। सिंपल 2 by 2 की कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 1 0 3 मैंने मैट्रिक्स ले ली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना बच्चों। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 - 1 आ जाएगा, आंसर 5, डिटर्मिनेंट आ गया। दूसरा आपको क्या काम करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट में भी आपको सिखा के हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 ये सारे आप फाइंड आउट कर लीजिए। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 0 -1 और 2। ये आपके पास AIJ कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। जैसे आपने इसका ट्रांसपोज किया तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपके पास डिटर्मिनेंट भी है, आपके पास एडजॉइंट भी है, दोनों की वैल्यू लिखिए और आपके पास आ गया इनवर्स। और यही तरीका है इनवर्स फाइंड आउट करने का। आप इसको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकायदा होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों, अब एक थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एडजॉइंट है तो ए को एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो इधर या उधर, आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये बहुत से कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैट्रिक्स दे दी जाती है और उसके अंदर आपको ऑप्शन में इस तरीके का आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो ये रूल है, इसको याद रखेंगे। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस थ्योरम को पूरा एलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बिहार पे एक और थ्योरम है, उसको मैं कब को करवाऊंगा। वो थ्योरम ये है, कहती है कि अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो अगर आप एडजॉइंट इन दोनों का साथ लेते हो तो आप इन दोनों के एडजॉइंट को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि एडजॉइंट बी पहले आएगा, एडजॉइंट ए बाद में आएगा। कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको ना ए बी है, मैं एडजॉइंट ए बी को एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ए बी को एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया। इसको जरा ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए और बी अंदर चला जाएगा, बी एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। अब पिछली थ्योरम में आपको बताया था कि बी एडजॉइंट ऑफ बी या ए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, इनटू में आई मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन लिखिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को अब आगे ले लीजिए और ए को अब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई,
इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यही काम मैं फिर से करूँ, मान लीजिए सिमिलरली जब मैंने ए बी को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, मैं ए बी को दूसरी साइड से, यानी कि अभी प्री मल्टीप्लाई था, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी ही बनने वाली है ना। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी अगर मैं कर दूँ तो देन ऑल्सो यू विल गेट अ सेम रिजल्ट, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड हेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड यू कैन सी the pre or post multiply of AB into adjoint B into adjoint of A is equal to determinant of AB into I। ओके, ये बात तो क्लियर हुई कि चाहे इसको AB को इस तरीके से मल्टीप्लाई करो चाहे इस साइड से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, और वो आंसर क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू आई है। ओके, अब इससे ना एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि अगर हमें AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB लिखना चाहूँ तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, है ना। अगर मैं ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखना चाहूँ तो हियर यू गॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पिछली वाली उससे भी पता है थ्योरम से। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अगर मैं इक्वेशंस को यूज़ करूँ तो हियर यू गेट अ रिजल्ट व्हाट, कि आप देखिए कि एडजॉइंट ऑफ कि दोनों इक्वल आ गई हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर इक्वल हैं, तो इन दोनों को लिख लीजिए, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी एडजॉइंट ऑफ बी ए दोनों इक्वल हैं, दोनों में से ए बी को एलिमिनेट कर दीजिए, बचेगा क्या, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यही हमें प्रूव करना था। तो थ्योरम बड़ी ही ईजी थी, बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है बट दैट इज़ क्वाइट ईजी। तो क्या करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बी को यानी कि एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, ए बी को पहले आप प्री मल्टीप्लाई करोगे एडजॉइंट बी एडजॉइंट ऑफ ए से, और फिर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के इक्वल आएगा, फिर आप कहोगे कि अगर मैं ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी को करूँ तो भी इसके इक्वल आएगा, एंड द रिजल्ट विल बी क्लियर।